दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं जैसा कि मैं इंग्लिश का क्लास शुरू कर चुका हूं, तो इंग्लिश में कल मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग बताए थे। आज मैं कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड्स में आज बताना चाहता हूं। कंफ्यूज्ड माने जैसे कि प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को कहते हैं PRINCIPAL, प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य। एक प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है, जिसका स्पेलिंग होता है PRINCIPLE। इसी तरह के कुछ वर्ड्स हैं, कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट माने स्वीकार किया, और एक्सेप्ट माने छोड़कर। जैसे कि कंफ्यूज्ड वर्ड्स है। नंबर 1 एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट उसकी स्पेलिंग क्या है? ACCEPT। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। और दूसरी स्पेलिंग है EXCEPT, एक्सेप्ट माने छोड़कर। दूसरा मैंने ये प्रिंसिपल बताया PRINCIPAL, प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य, स्कूल का हेड। और दूसरा प्रिंसिपल भी लोग बोलते हैं, PRINCIPLE माने सिद्धांत। तीसरा है देयर, THERE, देयर माने वहाँ। और THEIR, देयर माने उनके या उनका। फिर THEN, देन माने तब, फिर। और THAN, देन माने की तुलना में, फिर पांचवा है डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट माने रेगिस्तान। और DESSERT, डिजर्ट माने मिठाई का आइटम, मीठा आइटम जो बनता है, कुछ डिजर्ट बनता है, मिठाई बनता है। मे माने सकता है, MAY, मे माने सकता है। माइट, MIGHT, माइट माने सकता था। अब इसी तरह से और भी वर्ड्स आगे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। छह मैंने बताया था, ये सातवां नोट कर लिया होगा आपने। बेयर, BARE, बेयर। और दूसरा है बेयर, बियर इसको भी बोलते हैं। बियर माने, एक बेयर माने क्या हुआ? नंगा। ये बेयर माने नंगा। और दूसरा बेयर का माने सहन करना, सहन करना। आठवां है ब्रेक,
क्या होगा? ब्रेक माने तोड़ना, और इस ब्रेक माने ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगाना। ब्रेक माने गाड़ी में ब्रेक लगे तो क्या होगा? गाड़ी और तेज चलेगी? नहीं, रुक जाएगी। तो एक BREA के ब्रेक माने तोड़ना, और BRAKE ब्रेक माने ब्रेक गाड़ी में लगाना, रोकना। ठीक है। 9वां नंबर, इसको विराम भी लिख सकते हैं, विराम। नवा क्या लिखेंगे? वेदर। WEATHER। आज वेदर कैसा है? कल का वेदर बहुत ख़राब था। ये वेदर माने हो जाएगा कि चाहे, और इस वेदर का मतलब क्या होगा? मौसम। तो WHETHER वेदर माने कि या चाहे, और WEATHER वेदर माने मौसम। ए भाई, 10वां फाइल, और दूसरा है अभाइल। यहाँ क्या हो गया? एक में ये गैप नहीं है, ये इसका मतलब हो गया कि थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के थोड़ी देर के लिए, और ये अलग, वाइल अलग लिखा है। ये क्या हुआ? कुछ समय। कुछ समय। 11वां भी यहीं लिख दे रहे, जगह है थोड़ी सी। स्टेशनरी। स्टेशनरी। फिर दूसरा भी स्टेशनरी। देखो, स्टेशनरी STATIONARY, स्टेशनरी माने स्थिर, रुका हुआ। स्थिर यानी कि
रुका हुआ। और ये सेम स्पेलिंग थोड़ा सा फर्क हो जा रहा, एन ए के जगह ई हो गया, STATIONERY। स्टेशनरी माने लेखन सामग्री, लेखन सामग्री आप लोग को मालूम है लेखन सामग्री क्या होती है, पेन, पेंसिल, कलम, रबर, इरेजर, कागज, कॉपी, फाइल, ये सब स्टेशनरी में आता है। तो आपने इसको लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटा रहा हूँ, 11 हो गया। और कुछ और वर्ड बचे हुए हैं तो फिर उसका भी मैं आपको, इसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड, कंफ्यूजन वाले वर्ड्स। ग्यारह हो गया था, ये 12 है। अब क्या होगा, लूज। लूज का कंफ्यूजन दूसरा वर्ड क्या होगा, ये लूज, LOOC लूज और LOSE लूज। तो LOSE लूज माने होगा ढीला, और दूसरा लूज माने क्या होता है, हारना या खोना। हारना या खोना। फिर इसी तरह से अगला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट और दूसरा होता है अफेक्ट। फर्क क्या है, एक अफेक्ट जो है ए से है, ये अफेक्ट माने प्रभावित, प्रभावित करना। और यह इफेक्ट होता है प्रभाव या परिणाम। तो इफेक्ट EFFECT, इफेक्ट माने प्रभाव या परिणाम, और AFFECT इफेक्ट माने प्रभावित करना। फिर अगला वर्ड है which। which और what। which कौन सा, कौन सा, जो, और इस व्हाट का मतलब होता है क्या। आया, इसको नोट करते जाएं।
टाइम कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका वेट करेंगे तो लिखने के लिए। अब है नाइदर। नाइदर, आइदर। नाइदर, NEITHER, नाइदर, EITHER, आइदर। ना तो, ना तो, ना तो, कोई नहीं। ना लग गया, एन लग गया, ना तो हो गया, कोई नहीं। आइदर माने, आइदर सेम स्पेलिंग है, इसमें एन नहीं है तो आइदर हो गया। इसमें से या तो, या तो, या तो, या तो, या कोई नहीं, यहाँ कोई एक। 16 कौन है, whose, whose, whose। कोई बोलेगा whose, यहाँ भी नीचे whose, स्पेलिंग फर्क है। WHO, who और पोस्ट्रॉफी एस लग गया, whose, और यहाँ WHOSE, whose। who, कौन है, who माने कौन, whose पोस्ट्रॉफी एस लग गया, कौन है, किसका, जिसकी। किसका, whose माने whose पेन इज दिस, किसकी पेन है। whose वॉच इज दिस, किसकी घड़ी है। whose किसका या जिसकी। जिसकी। Be careful, whose shirt is white। सावधान, सावधानी बरतो, जिसकी शर्ट सफ़ेद है। तो जिसकी यहाँ पे आ गया। और यहाँ क्या है, whose किसकी, who माने कौन, और whose लग गया, कौन है। एक वर्ड और बचा हुआ है, थोड़ी सी जगह, इसको हम लिख लेते हैं। सोलह हो गया, तो फादर, FARTHER, फादर। फिर दूसरा है फर्दर।
दूसरा है फर्दर। फार्दर माने अधिक दूरी, अधिक दूरी पर। और यह फर्दर माने आगे। ये फर्दर माने आगे। एक वर्ड और लिख लेते हैं, हु। हु और होम। ये हु कौन, हु माने कौन, और उसका हो गया किसे, किसको, किसे, किसको, किसे या किसको। या हुज माने कौन है, पोस्ट ऑफ यस आ गया। या हु माने कौन, होम, हु, होम, हो माने किसे, किसको। तो ये आप नोट कर लें। और ये 18 वर्ड्स हैं, कंफ्यूज्ड वर्ड्स। 18 दूना 36 हो गया आपका। एक का माने प्रोनाउंसिएशन एक है, उच्चारण एक जैसा है, मतलब उसका अलग है। तो इसको आप याद कर लें और नोट कर लें। कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर नए आए हों तो, और बेल आइकन को एक्टिवेट कर लें, जिससे इसके सीरीज में जितने भी कोई अभी और भी वीडियो बनाने वाले हैं वो आएगा आप लोगों का, उसका नोटिफिकेशन आप तक वक्त तक पहुंचता रहेगा। ओके, गुड नाइट।